चिंता करेगी नहीं तो भाई जिनके बच्चे हैं वो तो चिंता करेंगे ना भाई। हम पीयूष चौधरी वो कुछ सहयोग किए हैं और खुद से राशि जमा करके 50-100 रुपये जमा करके बनाए हैं। कई बार गए हैं विधायक के पास, वो कुछ आश्वासन नहीं दिए। तो इन्हें आम जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं। वो कोई सुनने वाला नहीं है, ना मुख्यमंत्री, ना विधायक, ना मुखिया। तो आप समझिए कि कोई भी परिवार अपनी बेटी का ब्याह यहाँ पे नहीं कराना चाहते। एम्बुलेंस का तो कंफर्म है कि नहीं आती होगी। हाथी भी आता होगा जी। उधर से आपको हाथी का भी खतरा है, इधर से ट्रेन का भी खतरा है। ये जो आपको रेलवे लाइन दिख रहा है, इसके बगल में आपको पगडंडी के जैसा रास्ता नजर आ रहा होगा। इसी से हम लोग साइकिल से डेली स्कूल आना जाना करते थे। वो यहाँ की विधायक हैं। आखिरकार मुझे इस जगह का सूचना कैसे मिला? तो पोरसिसिया के लिए तो आ ही सकते हैं। और एक ट्रेन ग्रामीण बता रहे हैं कि जाने का समय भी हो गया है। हाँ, किनारे हो जाओ बाबू, किनारे हो जाओ। हेमंत अंकल को जानते हो? जानते हैं। कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। नहीं, झारखंड का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है। इधर से ट्रेन आ जाती है तो बहुत दिक्कत होता है। डर लगता है तो क्या कर सकते हैं, सड़क तो नहीं ना है, कहाँ पर चलेंगे। कि कभी भी ट्रेन आता है, ट्रेन का हॉर्न सुन के बच्चे लेफ्ट राइट भागते हैं, तो ये कितना रिस्की है। तो इसी रास्ते से आती हो? हाँ। कौन बना कर देगा? सरकार। तो सरकार से मांग लो। हम हेमंत अंकल से ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर रास्ता बना है। का रोड, मिट्टी मुरम का रोड पहले हर साल बनवाया जाता था। पहले भी किए हैं। परिवार के लोग 3 लोग का मौत हो गया वहाँ पे गिरने की वजह से। लेकिन वो सड़क तभी बना जब उन्हें निमरा अपने लोगों को बुलाना था। मैं उप राजधानी का, गलती से मुझे सदर अस्पताल जाने का मौका मिल गया। वहाँ पे पेन किलर के अलावा कुछ नहीं था। असल में झारखंड में इतना दर्द ही है कि पेन ही किलर बट रहा होगा शायद। इन बच्चों का भविष्य बन सके और ऐसे युवाओं की शादी हो सके। यही रास्ता है और इसी रास्ते से बच्चे आवागमन करते हैं। ट्रेन की स्पीड का कल्पना तो आप कर ही लिए होंगे कि कितनी स्पीड में होगी ये ट्रेन। और ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई गाय, बकरी, बछड़ा अगर जाएगा, उसकी जान बचेगी क्या? हर 10 मिनट में यहाँ पर ट्रेन का आवागमन होता रहता है। अभी हमको आए हुए यहाँ 10-15 मिनट हुए हैं और आपको एक ट्रेन दिख गया। अगला ट्रेन भी होगा तो मुझे लगता है कि आपको दिखा कर ही जाएंगे हम लोग। 3000 की आबादी है। इधर दिखाइए, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रास्ता, ये ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया है। तो श्रमदान करके, भाई ये लोग तो इंजीनियर हैं नहीं, जितना संभव हो सकता है मिट्टी गिरा करके या प्लेन करके ये लोग कर रहे हैं। तो कुछ भैया लोग से बात करते हैं कि ये रास्ता कैसे बना, और ये रास्ता कैसे बना भैया? ये रास्ता जो बनाए हैं आप लोग? ये रास्ता हम लोग अपने चंदा करके हम लोग बनाए हैं। हाँ। यहाँ से गोविंदपुर तक यहाँ रास्ता नहीं है, रेलवे लाइन के साइड में है। तो जब सरकार चिंता करेगी नहीं तो भाई जिनके बच्चे हैं वो तो चिंता करेंगे ना भाई। हैं, बताइए। कुछ ग्रामीणों के सहयोग से बना है और कुछ समाज सेवी के सहयोग से बना, जिसका नाम पीयूष चौधरी वो कुछ सहयोग किए हैं और खुद से राशि जमा करके 50-100 रुपये जमा करके बनाए हैं। तो और मतलब विधायक से सहयोग, सपोर्ट नहीं, विधायक सपोर्ट नहीं मिला कुछ इसमें। तो गए आप लोग मांगने के लिए? कई बार गए हैं विधायक के पास, वो कुछ आश्वासन नहीं दिए। आश्वासन नहीं दिए। आइए ना भैया, कहीं हम लोग गिर पड़ गए तो दिक्कतें हैं। हाँ, क्या है इस रास्ता के लिए, क्या हुआ? वो कोई सुनने वाला नहीं है, ना मुख्यमंत्री, ना विधायक, ना मुखिया। मुखिया को भी बोलते हैं, मुखिया भी कई एक बार बोले कि हाँ करवाएंगे, लेकिन मुखिया भी बोलते हैं बस सुनते हैं, निकाल देते हैं, कोई करने वाले नहीं है। क्या बोल रहे हैं चाचा? रास्ता
हम लोग अभी बना रहे हैं और बना है, थोड़ा बहुत बना है, अभी भी ठीक से चलने लायक नहीं बना है। हाँ नहीं, हम भी अपना गाड़ी लेकर आ रहे थे तो पूछे थे संदीप जी से कि आ सकते हैं कि नहीं, कार आ सकता है कि नहीं, तो बोला कि नहीं धीरे धीरे वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग जितना आप लोग अपने तरफ से इतनी राशि जमा करके बनाए हैं वो अभी उतना सही से चलने लायक, गाड़ी घोड़ा चलने लायक, बच्चा चलने लायक अभी तक नहीं बना है। नहीं, हमको लगता है कि ममता देवी को जानकारी नहीं है शायद। ममता देवी के पास तो हम लोग दो तीन बार गए हैं, जहाँ उसका ऑफिस है गोला में, वहाँ 2-3 बार गए हैं, लेकिन वो कुछ ध्यान है नहीं। चलिए हम भी अभी जाते वक्त में ममता देवी से भेंट करते हुए जाएंगे। अब पूछेंगे कि भाई आप लोग बताइए, सोनडिमरा जारा में हम लोग गए, रास्ता नहीं है, उनका रास्ता कैसे बनेगा। हाँ, जारा से गोविंदपुर तक बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ, क्या बोलना चाहिए हमको। नवाडी से गोविंदपुर तक, नवाडी से गोविंदपुर का रास्ता नहीं है। नहीं है बस, और बीच में जारा भी पड़ता है, सोनडिमरा जारा। सोनडिमरा जारा। तो देखिए ऐसा है कि हम प्रयास तो करेंगे ही, और इसमें और कौन कौन से समाज सेवियों का बड़ा योगदान दिखाई दिया। पीयूष चौधरी का दिखाई दिया, और अपने तो हम लोग श्रमदान से ही कर रहे हैं। अच्छा, बाकी तो नहीं देखना है, फिर भी पूरा नहीं हुआ है, देख ही रहे हैं आप लोग। ये सही बात है कि अपना अगर कोई आदमी पैसा भी देगा तो इतना थोड़ी दे देगा कि आपका पूरा रास्ता बन जाए, लेकिन जो सहयोग है तो बस सहयोग कर दे रहा है। ये जब तक सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा ये संभव नहीं है। इतना बड़ा कितना किलोमीटर होगा लगभग लंबाई? 2 किलोमीटर लगभग होगा, लगभग 2 किलोमीटर हो जाएगा पूरा। अच्छा, 2 किलोमीटर तक ये बच्चे पैदल ही जाते हैं वहाँ तक? बस पैदल नहीं आते हैं। रुकिए ना, देखिएगा आप लोग, आ रहे हैं बच्चे सब, मिल जाएगा आपको। 2 किलोमीटर प्रतिदिन यहाँ से मेन रोड तक बच्चे आवागमन करते हैं, लोग आवागमन करते हैं, और एम्बुलेंस का तो कंफर्म है कि नहीं आती होगी। नहीं, गेट नवाड़ी जाना पड़ेगा, बस नवाड़ी जाना पड़ेगा। अभी नहीं बताए, रोड का कनेक्टिविटी है, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है कि बच्चों को इधर से शॉर्ट पड़ता है। यहाँ से स्कूल लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन जब यही बच्चे रोड से स्कूल जाना चाहें तो लगभग 6 या 7 किलोमीटर पड़ जाएगा। रोड है उधर से? क्या उधर से, लेकिन वो भी गांव तक आया है, इधर नहीं है। अच्छा, गांव तक है, पूरा कनेक्टिविटी है। गोविंदपुर तक है? हाँ, गोविंदपुर तक है। जारा के लिए? जारा के लिए नहीं है, जारा ये जो इधर के लिए नहीं है, सिर्फ गोविंदपुर तक है। गोविंदपुर तक रोड का व्यवस्था उधर से है, और एक जारा तो पूरी तरह से ना इधर से है ना उधर से। हाँ, पूरी तरह से ये डिस्कनेक्टेड है, लिंकेज रूट ही नहीं है। और ये हम लोग का टोला है, ये नावाबाद हो गया, ये उधर आगे और मछली बेड़ा भी है, और ये हम लोग का ये जो आपको इधर गांव नज़र आ रहा होगा, ये सोनडिमरा जा रहा है पूरा। इनके लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और आपको इधर भी घर नज़र आ रहा होगा, इनके लिए कोई कनेक्टिविटी का वैसे साधन नहीं है। और हम लोग इसी रोड से, इसी रेलवे ट्रैक से ही हम लोग भी आना जाना करके पढ़ाई किए हैं अपना। अच्छा, ये तो जंगल पूरा दिख रहा उधर, हाथी उथी भी आता होगा जी? हाँ, हाथी तो आते रहता है। बड़े एक डर के माहौल में है, कभी ट्रेन, या तो ट्रेन का खतरा, नहीं तो हाथी का खतरा हो गया। आप ऐसे जगह पे हैं? हाँ, हम लोग इसी जगह पे लोकेटेड हैं। उधर से आपको हाथी का भी खतरा है, इधर से ट्रेन का भी खतरा है ना। और अगर मान के चलिए इसी जगह पे रह रहे हैं तो हमारे जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का कम से कम इतना तो बनता है कि आके लोगों से मिले। हमसे मिले हुए भी है, हम लोग वो आदर भी किए हैं। जो भी वर्तमान विधायिका हैं ममता देवी, उनसे आवेदन भी दे चुके हैं कितनी बार, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं, विकल्प ही नहीं मिला हम लोग को। एक बढ़िया बात है, बोले कि भाई दुख आप दूर कर नहीं सकते हैं तो पोरसिसिया के लिए तो आ ही सकते हैं, है कि नहीं? कि भाई क्या हालचाल है बाबू, रास्ता तो नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग ठीक ठाक रहो, हाल समाचार लेने आ सकते हैं क्या? हाँ, आदमी हमें जितना इतने दिन में समझ आया, हमारे पड़ोस वाले गांव में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का घर है ना। आपने देखा उनके पिताजी का देहांत हुआ तो 10 दिनों में ये रोड बन चुका था, जो आपको मेन रोड दिखा होगा जिससे आप आए होंगे। वो 10 दिन में वो रोड बन सकता है, तो ये तो हमको लगता है 50 साल का मैटर है। तो इतने दिन में तो कोई कार्यकर्ता काम करना नहीं चाह रहा है। जो 5 बार 10 बार रोड बनकर टूट जाता है। हाँ, अगर इतना चाहते तो विकास नहीं चाहती है सरकार, चाहती तो बन जाता। ये जो आपको रेलवे लाइन दिख रहा है, इसके बगल में आपको पगडंडी के जैसा रास्ता नजर आ रहा होगा। इसी से हम लोग साइकिल से डेली स्कूल आना जाना करते थे, पैदल भी जाते थे जब साइकिल नहीं मिला था तो। और यहाँ से हम लोग, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा हो गया है वही 24 साल। 24 साल। पढ़ाई लिखाई इसी गांव में से? हाँ, यहीं से किए हैं हम। MSc भी किए हैं, BEd भी किए हैं। अभी वर्तमान में रामगढ़ में रहते हैं, है ना। वर्तमान में रामगढ़ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा संसाधन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको
सही बात है कि एक तो बेरोजगारी की वजह से लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, दूसरा जो गांव में रह रहे हैं उनको आप रास्ता नहीं दे रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं दे रहे हैं। उस अभाव में भी बहुत लोग गांव से पलायन कर रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि भैया खेती नहीं कर रहे हो तो आज खेती करो, तो ये करो, आप व्यवस्था दीजिएगा तब तो खेती वगैरह होगा क्या। देखिए सर, अब आपको लगभग टाइम हो गया। बच्चों को देखिए स्कूल से आने में आधे घंटे का समय लग रहा है। जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल नवाडी, वहाँ से बच्चों को आने में अभी आधा घंटा, 3 बजे छुट्टी होता है, 3:30 बज रहा है, 3:35 हो रहा है, आधा घंटा पैदल आने में लग रहा है। अब सोचिए कि इतना स्ट्रगल हम लोग अपने जीवन में किए हुए हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अगला पीढ़ी भी ये झेले, है ना। कम से कम हम लोग के बाद का जो जनरेशन आए वो कम से कम अच्छे से आए, है ना। ये देखिए, ये हुजूम है। लगभग कितने बच्चे होंगे यार गांव से? हमको लगता है अभी तो 40-50 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इससे भी ज़्यादा बच्चे हैं। लगभग पूरा गोविंदपुर, घंघरा जरा, समलपुर, कोई एक ही हाई स्कूल है। इस पूरा जो नवाडी स्कूल है ना, वहाँ पे 50% बच्चे इसी गांव के हैं। कितना बड़ा रिस्क है। हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, इसी रास्ते पर, इसी पटरी से अभी एक ट्रेन गुजरी है और एक ट्रेन ग्रामीण बता रहे हैं कि जाने का समय भी हो गया है। किनारे हो जाओ बाबू, किनारे हो जाओ सब। आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग से बात करेंगे। क्या नाम है? कुंदन कुमार महतो। स्कूल का नाम? उत्कृष्ट विद्यालय नवाडी बोला। कितना बजे छुट्टी हुआ था? 3 बजे। 3 बजे? अभी 3:45 हो रहा है ना? 3:45 हो रहा है। तो क्या तुम लोग अब, जैसे तुम लोग के लिए रास्ता यही है? इधर से आते हैं। इधर से आना चाहते हो? आना जाना करते हो? हेमंत अंकल का गांव बगले में है जी। हेमंत अंकल का गांव बगल में, उधर से आता है। हेमंत अंकल को जानते हो? हाँ, जानते हैं। कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। नहीं, झारखंड का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है। आओ इधर। हम लोग का रोड बना दीजिए। इधर से ट्रेन आ जाती है तो बहुत दिक्कत होता है। नाम है रोशनी कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। हम लोग पानी देता है तब उधर से आते हैं ना, तो गिर जाते हैं, तो कादो उदो लगता है और तब गिर जाते हैं ना, तो फिर घर घूरने का समस्या रहता है। अच्छा, तो ये जो हर वक्त ट्रेन आना जाना करती है, तुम लोग को डर नहीं लगता है? फिर डर लगता है तो क्या कर सकते हैं, सड़क तो नहीं ना है, कहाँ पर चलेंगे पता नहीं, अब वही ना जानेंगे। हम लोग तो कितना बार बोल चुके हैं कि सड़क कब बनेगा, बनाएंगे तब ना। बच्चों को भी आपने देख लिया और ट्रेन को भी आते जाते देख लिया। पहले पैसेंजर ट्रेन गई थी, अब मालगाड़ी जा रही है। और बच्चों को भी यही व्यवस्था है, उनके लिए भी यही पटरी है। मतलब एक पटरी बच्चों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, रेलगाड़ी के लिए भी है। और ऐसी स्थिति में इनके जान को लेकर के कितना खतरा है। क्या नाम है? इधर आ बाबू, क्या नाम है? अच्छा, तो इसी रास्ते से आती हो? हाँ, दिक्कत नहीं होता है? होता है। तो फिर क्या करती हो? कोई तुमको लेके जाता है साथ में? हाँ, दीदी लेके जाती है। कभी कभी पापा घर पे रहते तभी पापा पहुँचा रखते हैं। अच्छा, पापा पहुंचा देते हैं, है ना। तो रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हैं? चाहिए। कौन बना कर देगा? सरकार। तो सरकार से मांग लो। चलो आओ। हेमंत अंकल से क्या रिक्वेस्ट करोगी? हम हेमंत अंकल से ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर रास्ता बने। अच्छा, एक और है यहाँ पे, और ममता आंटी भी हैं विधायक। बोलो। हम ममता आंटी से भी अनुरोध करते हैं कि यहाँ रास्ता बने बच्चों के लिए, है ना। कोई तो सुने, हेमंत सुने चाहे ममता दीदी सुन ले, क्या जो भी सुन ले, रास्ता तो बनना ही चाहिए। क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, है कि नहीं? हेमंत अंकल को यही कहेंगे कि आप हम लोग का स्थिति देखकर यहाँ पे रास्ता नहीं है तो हमारे लिए रास्ता बनाने का कृपा करें। कृपा करें। किस क्लास में हो? 9th। मतलब जूता दे दिए, कपड़ा दे दिए, टाई दे दिए, बेल्ट दे दिए, विनय कुमार वाला ID कार्ड दे दिए, तो रास्ता कब दोगे सरकार? तो वो तो सरकार ना जाने, कितना बार एप्लीकेशन लिख के दे दिए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ।
बेचारा बच्चा भी बोल रहा है कि कितना बार एप्लीकेशन पढ़ा लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चलिए अब कुछ समाज सेवियों से बात कर लेते हैं। हम लोग इस गांव में आए थे तो ट्रेन को आते जाते देखे, बच्चों को आते जाते देखे। हमारे सामने में युवा नेता हैं रामगढ़ विधानसभा के, रामगढ़ ज़िले के। नाम है इनका पीयूष चौधरी। और आपको बता दें कि इनके पिताजी यहाँ पर पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार इनकी माताजी भी विधायक रह चुकी हैं। और एकदम इंटीरियर गांव है और सड़कों की स्थिति तो हमने आपको बता दिया कि क्या है, यहाँ सड़कें ही नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हीं का नाम लिया कि इनके मदद से सड़क बनी है। आप लोग ठीक है, आप लोग युवा नेता हैं, आपकी आवाज़ मजबूत है, उसके बावजूद आपकी बात, आपकी आवाज़ वर्तमान के विधायक और वर्तमान की सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है पीयूष जी? देखिए, हमेशा से इस बात को इग्नोर किया गया है कि जितने सुदूरवर्ती इलाके हैं वहाँ तक लोगों का पहुँचना, वहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि का पहुँचना नहीं होता है। आप इस सरकार में अगर आप अभी 7 साल होने जा रहा है, आप इस सरकार के रवैये को देखिए तो इन्हें आम जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और रहा बात इस गांव के समस्या को, तो जो रेलवे के साइड से जो ज़मीन आ रहा है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से ये काम होने वाला, मतलब होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस चीज़ में यहाँ पे आके यहाँ के गांव के समस्याओं को हाईलाइट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना समन्वय स्थापित करे। अगर रेलवे में से कुछ ज़मीन जाए और इतनी बड़ी घनी आबादी को अगर सुविधा पहुंचे तो ये ज़मीन त्याग करना अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि रेलवे का ज़मीन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो एक इसे कहीं पर भी नहीं देती और बहुत उसके नियम कानून अपने में ही एक काफ़ी टाइट है। लेकिन हाँ, जहाँ पे जेन्युइन मुद्दों की बात आए, जहाँ पे समस्या ऐसा रहे कि भाई जान पे खेल के बच्चों को रेलवे पटरी से आना पड़े, बारिश के वक्त में आप समझिए कि अगर कोई बैल बकरी चलाने जाता है तो रेलवे पटरी से जाए। और आपने देखा कि कभी भी ट्रेन आता है, ट्रेन का हॉर्न सुन के बच्चे लेफ्ट राइट भागते हैं, तो ये कितना रिस्की है, इसको देखना है। कम से कम यहाँ पे आने जाने का सुविधा हो जाए। यहाँ के गाँव वालों ने भी आज सहमति बना दी है कि भाई हम अपना ज़मीन तक देने को तैयार हैं, बस रोड हमारे पास बन जाना चाहिए, क्योंकि जान से कीमती कुछ नहीं है। उसके बाद आप समझिए कि अगर यहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं, शादी का उम्र उनका होता है, तो आप समझिए कि कोई भी परिवार अपनी बेटी का ब्याह यहाँ पे नहीं कराना चाहता, क्योंकि एक बेसिक सा चीज़, आज आज़ादी का इतना वर्ष हो गया है लेकिन आज बेसिक सा चीज़, एक बिजली, सड़क और पानी के लिए भी आज हमारा भारत देश जूझ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे पिताजी 3 बार के यहाँ विधायक रहे हैं, तो उनके द्वारा ही ये इस प्रकार का रोड, मिट्टी मुरम का रोड पहले हर साल बनवाया जाता था। पहले भी किए हैं। तो आप देखिए कि अभी पिछले 7 साल से जो काम बाधित है, कम से कम बारिश के वक्त जो भी जनप्रतिनिधि है उनका दबाव सरकार पे पड़ना चाहिए और हर साल इनका सुविधा, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, ये सुविधा कुछ टेम्पोररी रास्ता तो मिलना ही चाहिए। एकदम सही बात। और बात सही है, जैसे रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे की ज़मीन में पटरी जा रही है, वो भी आम जनमानस के लिए है। और अगर सड़क बन जाएगा तो वो भी आम जनमानस का ही उपयोग में आएगा। तो इसके लिए क्या समस्या हो सकती है, सरकार कहाँ पर लैग कर रही है? दूसरी बात ये भी है पीयूष जी, पड़ोसी हैं इस गांव के हेमंत सोरेन जी बगल में हैं। थोड़ी देर पहले एक कहावत याद आ गया था कि बरगद के नीचे घास का कभी जन्म नहीं हो पाता है, बेचारा वो उतना दूर बंजर ही रह जाता है। तो क्या ये बरगद को ही मान लिया जाए कि बरगद उधर है इसलिए ये सब बंजर ही रहे? देखिए, आप बहुत अच्छा विषय उठाएं और ये विषय बहुत ही सोचने वाला विषय है। आप ये समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज झारखंड में इतने पुराने वक्त से स्थापित नेता है। ठीक है, उनका कार्य क्षेत्र दुमका रहा, उनका कार्य क्षेत्र दूसरा रहा, लेकिन उनका खुद का पैतृक गांव ये रहा। आप देखिए कि उनके जाने के बाद ये सड़क में ये जो गोला रोड है, गोला से बरलंगा जाने वाला रोड है, उनके देहांत से पहले यहाँ पे कितनी जाने जाती थी। मैं बता रहा हूँ, मेरे पार्टी के परिवार के लोग 3 लोग का मौत हो गया वहाँ पे गिरने की वजह से। बारिश में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि भाई लोग जाके गिर के मौत हो जाते, ना जाने और कितना ऐसा हादसा होगा। लेकिन वो सड़क तभी बना जब उन्हें
निमरा अपने लोगों को बुलाना था, या आप समझिए कि उस कार्यक्रम के लिए वो 12वां के लिए बुलाना था, तब वो रोड बना है। और आप वहाँ पे जाके देखिए, आज भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक बार जाके वहाँ पे देखिए, तो वहाँ के लोगों को आज भी कोई कुछ खास सुविधा नहीं मिलता है। अगर वो मुख्यमंत्री के गांव के हैं तो कम से कम सारे सरकारी लाभ उनके द्वार तक होना चाहिए, या कुछ भी ऐसा कि भाई वो मुख्यमंत्री का गांव है, वहाँ का कुछ विकास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक सड़क निर्माण हुआ है, वो भी किस वक्त निर्माण हुआ है वो आप लोग जान रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि बरगद पेड़ के नीचे भी वही स्थिति है, बगल वालों का तो स्थिति है ही। आप उनका क्षेत्र चले जाइए दुमका, तो उसका भी यही स्थिति है। अच्छा, है ना। तो अब उप राजधानी बोलते हैं, मैं उप राजधानी का गलती से मुझे सदर अस्पताल जाने का मौका मिल गया। वहाँ पे पेन किलर के अलावा कुछ नहीं था, पेन किलर, उसके बाद सीधा रेफर रिम्स। असल में झारखंड में इतना दर्द ही है कि पेन ही किलर बट रहा होगा शायद, है ना। सोचने वाला विषय। झारखंड में इतना दर्द है कि अब हॉस्पिटल में सिर्फ पेन किलर ही बच रहा है ताकि लोगों का दर्द दूर हो सके। तो अब आते हैं अंतिम और फाइनल मुद्दे पे बात करते हैं। ये सड़क तो कच्चा सड़क तो बन गया, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? आश्वासन कि सच में कोई समाधान? देखिए, जो सड़क बना है, सबसे पहले तो गांव की भावनाओं को, बच्चों की भावनाओं को देखते हुए कि भाई ये जो आने वाला 2-3 महीना जो है, बारिश का वक्त जो है, इसमें सुविधा ना हो, और आपको यहाँ पे बुला के आप अन्य संविधान के चौथे स्तंभ को, मीडिया को बुलाकर ये हाईलाइट करवाना है। ट्विटर पे ट्वीट भी हमने किया है, आपके डीसी महोदय को टैग करा है, मुख्यमंत्री को टैग करा है, आपका केंद्र सरकार को टैग करा है कि जल्दी से जल्दी समन्वय आप लोग स्थापित करें और ये जो रोड है, इस रोड का समस्या निकालें। क्योंकि ये रोड कुछ इस प्रकार है कि अगर गाँव वाले भी सीधा सड़क देंगे तो मैपिंग ऐसे है कि बीच में मतलब रेलवे का ज़मीन आना ही आना है, कुछ हल्का कम आए कुछ ज़्यादा आए, लेकिन वो रोड आना ही आना है। आप समझिए कि ये जो एक कच्चा सड़क का निर्माण हुआ है, तो बीच में रेलवे का ज़मीन आ जा रहा है, बीच में गांव का रहती ज़मीन भी आ रहा है। तो ये बिना समन्वय स्थापित किए हुए ये रोड नहीं बन सकता। ना तो ये रोड 100% रेलवे में आता है, ना तो 100% आपका रहती ज़मीन में आता है, वरना इस समस्या का समाधान आज से 10 साल पहले ही हो जाया जाता। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आप तो मान लीजिए सरकार में वर्तमान में आप किसी पद पर अभी नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में रामगढ़ विधानसभा के विधायक हैं ममता देवी जी। तो ममता देवी से इस बात के लिए आग्रह आप लोगों के माध्यम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं उन लोग के माध्यम से? देखिए, ये पब्लिक डोमेन का बात है, वो यहाँ की विधायक हैं। आखिरकार मुझे इस जगह का सूचना कैसे मिला? यहाँ के लोग, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के बीच रहता हूँ। अगर वो यहाँ के लोगों के बीच रहेंगे तो सीधा सा बात है, उनके कान पे भी आवाज़ जाएगी। और जैसा बात रहा, जिस कार्यशैली की मैं बात करूंगा, जो रामगढ़ में आजसू पार्टी ने, माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने सेवा देने का काम किया। उन्होंने कई मुद्दों पे, लगभग हर मुद्दों पे, हर असंभव मुद्दों पे, जैसे रामगढ़ जिला बनाना हो, चितरपुर और दुलमी ब्लॉक को अलग करना हो जिससे लोगों को असुविधा ना हो, ये सारा लड़ाई उन्होंने अपने खुद के सरकार से लड़के यहाँ के लोगों को देने का काम किया। तो आखिरकार अगर आप सरकार में हैं तो आपको खुद के सरकार से भी लड़ना होगा, जनता के लिए, आम जनता के लिए, जिन्होंने आपको वो पद दिया है, वो जिम्मेवारी दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, और आप इसी तरह से लगे रहें। कम से कम ठीक है, सत्ताएं किसकी है अलग बात है, लेकिन मन में भाव अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, इन बच्चों का भविष्य बन सके और ऐसे युवाओं की शादी हो सके। हम यही बात कहेंगे। कैसी लगी रिपोर्ट? रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज।